नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। विधानसभा चुनाव से पहले जनता की नब्ज टटोलने के लिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास यात्रा निकालकर जनता के बीच पहुंच रही है। योजनाओं का लाभ देने का दावा किया जा रहा है, समस्याएं सुनकर उनके समाधान की बात कही जा रही है, लेकिन दावों से हकीकत कोसों दूर है। प्रदेश के कई गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, जिसके बाद लोग मजबूर हैं कि अब नेताओं को वोट तभी देंगे जब उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। स्वदेश सरोकार में आज हम आपको विदिशा जिले के गांव चकपिया की तस्वीर दिखाएंगे, जहां विकास की पहुंच लोगों तक नहीं है। इस गांव में करीब 10 साल से बिजली नहीं है। दूसरी ओर इस गांव से नदी की दूसरे कोने पर ग्राम किनारी है, जहां पर रहवासी अपनी खेती करने जाने के लिए नदी का सहारा लेते हैं। यहां तक कि स्कूलों तक पहुंचने के लिए बच्चों को भी नदी पर अस्थायी ड्रम के सहारे बनी नाव से दूसरी तरफ जाना पड़ता है। सड़क मार्ग से यदि जाना पड़े तो करीब 20 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना होता है। जिनके पास संसाधनों की व्यवस्था है वो सड़क मार्ग से जाते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वो जान जोखिम में डालकर गहरी नदी को पार करते हैं। बच्चे भी कई बार खतरा मोल लेकर इस नदी को पार करते हैं। गांव की कई और अन्य समस्याएं भी है, जिनके कारण रहवासियों को खासी परेशानी होती है। रहवासियों का कहना है कि करीब 8 साल पहले यहां बना डैम क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से नदी का पाट और चौड़ा हो गया। दूसरी तरफ जाने के लिए अब सिर्फ पानी से होकर जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस बार ग्रामीणों ने तय किया है कि जब तक बांध नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं डालेंगे। जो सरकार या नेता इस बांध को बनवाएंगे वोट उसी को देंगे। गांव की इस भीषण समस्या को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व जनपद अध्यक्ष इंदर सिंह का कहना है कि पिछले 15 सालों से शमशाबाद विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं, लेकिन इस गांव और क्षेत्र के विकास की बात उन्होंने कभी नहीं की। कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त वर्तमान विधायक भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल सिलाकारी का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार अधिकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग करते हुए विकास यात्राओं के नाम पर लोगों को ठग रही है। इस गांव की समस्या काफी बड़ी और विभत्स है, जिसे निपटाना पहली प्राथमिकता होना चाहिए, लेकिन सरकार सरकारी मशीनरी को मोबाइल लूटने और उन्हें बरगलाने के लिए उपयोग कर रही है। उन्होंने इस विकास यात्रा को विनाश यात्रा करार दिया है। साथ ही जल्द से जल्द इस गांव में डैम बनाने या अस्थायी व्यवस्था करने की बात कही। पूरे मामले को लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जादौन का कहना है कि विकास यात्राओं के जरिए हर गांव, हर पंचायत तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति से उनकी समस्याएं पूछी जा रही हैं और उन्हें हल करने की कोशिश भी हो रही है। सड़कें, डैम, स्कूल, बिजली, इन समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। उधर जब मामले को लेकर कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही व्यवस्था को सुचारू करने का मौखिक बात कही, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते रहे। पहले ग्रामीणों की सुन लेते हैं, फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे स्वदेश सरोकार में। नदी बहुत परेशानी इस पार करते हैं। डैम टूट गए, जब से नदी हो गई चौड़ी, ढी हो गई ऊंची, और टंकी से तक जा रहे हैं, उलट जाते हैं टंकी, आदमी गिर पड़ते हैं। हमारे रास्ते बंद हो गए, हम खेती किसानी नहीं आ पा रहे, ना उधर के लोग इधर जा पा रहे, ना इधर के उधर आ पा रहे। यही मांग है हमारी, जो डैम बनवाएगा हम उसी को वोट करेंगे, नहीं किसी को वोट नहीं डालें। यहाँ टंकी पैसे जाते हैं, कभी उलट भी जाते, इतने आदमी जाते हैं, कोई आने जाने में पढ़ के थे 9 बज गए 10 बज गए खेलने, आवे तक नहीं आ जाए, बहुत सी परेशानी। लाइट की सबसे ज़्यादा परेशानी है और स्कूल की परेशानी है। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, घर पे भी नहीं कर पाते हैं पढ़ाई। रात में जानवरों के बिच्छू, सांप वगैरह, इनकी भी परेशानी रहती है, तो बाहर घूम फिर भी नहीं पाते रात में। और खाना वाना बनाने में भी दिक्कत आती है। राशन मतलब तेल वगैरह मिलता नहीं है पंचायत में, 1 लीटर मिलता है, वो भी साल 6 महीने मिलता है। विदिशा फिर आए और भोपाल भी मतलब एक बार दरखास्त लगा दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और 1 साल से ज़्यादा हो गई मैंने एप्लीकेशन दी थी कलेक्टर साहब को लाइट के बारे में, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और अधिकारी कोई भी सुनते नहीं है आजकल। नदी में डैम बन जाएगा तो बच्चे चकपिया से मुडरा खेड़ा स्कूल में आ सकते हैं। उनकी किनारे की दूरी है ज़्यादा, मुडरा खेड़ा और चकपिया की दूरी में मतलब अंतर है। उस गांव में बिजली व्यवस्था के अलावा वहां बच्चों को आने जाने के लिए और गांव वालों को आने जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो एक टेम्परेरी एक पानी की
जो डीजल की टंकियाँ रहती हैं उस पर एक बोर्ड तैयार कर ली है, उसको रस्सी से इधर से उधर खींच के जो है ना बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। और खेती किसानी में तो उनके हालात हैं किसानों के कि 20-20 किलोमीटर का चक्कर काट कर ही उनको खेती करने के लिए जाना पड़ता है। विकास यात्रा में वो यही बता रहे हैं कि हम लोग विकास कर चुके हैं। तो अगर जिला मुख्यालय के पास नटेरन तहसील का ये गांव की ये हालत है कि ना उधर सड़क है, ना बच्चों को पढ़ाई की कोई व्यवस्था है, स्कूल जाने की भी उनको रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये विकास की पोल तो यहीं खुलती है। जिन गाँव में हमारा विकास नहीं पहुँच पाया वहाँ के विकास की बातें हमारे सामने आ पाएँ, पात्र हितग्राहियों को लाभ मिले। अगर कोई गांव या किसी मूलभूत सुविधाओं से अभी तक अछूता है तो उन बातों का भी संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी को विकास यात्राओं के द्वारा पहुंचेगा। एक तरफ तो प्रदेश सरकार विकास यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी तरफ विदिशा मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राम है चकपिया, वहाँ पर ग्रामवासियों बस से बदतर स्थिति है। स्वास्थ्य, सड़क, बिजली को लेकर काफ़ी परेशान है। यहाँ तक कि वहाँ उन्होंने एक जुगाड़ बना रखी है नदी में जो नाव टाइप की है, और उसी पे बैठकर उनके बच्चे और वो लोग मजदूरी करने जाते हैं, अपना जान जोखिम में डालकर वो मजदूरी करने जाते हैं। जब हमने इस मामले में कलेक्टर महोदय से बात करना चाही तो उन्होंने हमें मौखिक रूप से तो बताया कि हम इसमें जांच कराएं। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार विकास यात्रा निकाल रही है, लेकिन गांव में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं नहीं है। पिछले 10 सालों से यहाँ पर बिजली नहीं है, खेती के लिए, स्कूलों के लिए बच्चों को वहां पर नदी पार करके जाना पड़ता है, कि ड्रम के सहारे जाना पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं खतरनाक उनके लिए साबित होता भी होगा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं विदिशा का बात करते हैं हमारे संवाददाता पुष्पराज प्रसाद से। पुष्पराज, जिस तरह से यहाँ के जो गांव वाले हैं, ग्रामीण बड़ी परेशानी में, तमाम तरह की परेशानी और जान जोखिम में डालकर उनको नदी पार करना भी पड़ रहा है। एक तरफ तो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये दावा करते नहीं सकती है कि हमने हर जगह बिजली पहुंचा दी है। अगर हर जगह बिजली पहुंचा दी है तो यहाँ पर इस गाँव में पिछले 10 सालों से बिजली क्यों नहीं है? आखिर क्या वजह है? ये ग्राम विदिशा से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे है और ये गड़ला ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। और ये चकपिया जो ग्राम है ये आदिवासियों की बस्ती है। इसमें करीब 10 साल हो गए। 10 साल से ग्रामीणों के पास बिजली नहीं है, उनके बच्चे बहुत परेशान है, पढ़ने नहीं जा पाते हैं, ना ही रात में पढ़ते हैं। अगर गरीब आदमी मजदूरी करने जाएगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? पुष्पराज, आपने 10 साल का जो जिक्र किया है, क्या 10 साल पहले यहाँ पर गांव बसा था या फिर पहले बिजली थी फिर बाद में बिजली नहीं है? इसको थोड़ा सा आप स्पष्ट कीजिए। ये पहले बिजली थी। हाँ। जब बाढ़ आई, नदी में पानी ज्यादा आया तो खंभे गिर गए। वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना तो दे दी है ग्रामीणों को, और ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना देते वक्त उन्होंने ये कहा था कि हम आपको बिजली मुहैया कराएंगे। लोग आज भी अंधेरे में हैं और मतलब इतना डर है उन लोगों को नदी के किनारे कि कीड़े कांटे और रात भर जगते हैं वो लोग। हाँ जी भागीरथ जी बिल्कुल। पुष्पराज, मैं आपसे कुछ और सवाल करूंगा। इस वक्त हमारे साथ कमल शिलाकारी जी जुड़ गए, जो कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस है विदिशा से, और साथ ही जुड़ गए हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष बीजेपी विदिशा अरविंद श्रीवास्तव जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक ग्रामीण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बालमुकुंद अहिरवार। सबसे पहले कमल शिलाकर जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरह से भाजपा एक तरफ विकास यात्रा निकाल रही है, लेकिन दूसरी तरफ वही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ये जो हम गांव की बात करें, विदिशा जिले के गांव चकपिया से, यहां पर 10 सालों से बिजली नहीं है। यहां पर एक डैम था जो 8 साल पहले टूट गया, जिसकी वजह से जो नदी वो चौड़ी हो गया। अब वहां के लोगों को, जो बच्चे को भी अगर स्कूल जाना पड़ता है नदी पार करके जाना पड़ता है, जो गांव वाले उनको खेती के लिए जाना पड़ता है नदी पार करके जाना पड़ता है, और या फिर 20 किलोमीटर लंबा घूमकर उनको रास्ता तय करना पड़ता है। फिर ये बीजेपी किस तरह की विकास यात्रा निकाल रही है अगर मूलभूत सुविधाएं अगर गांव में नहीं है तो? हेलो, हाँ जी कमल जी। जी देखिए, विकास यात्रा की पोल तो कई जगह खुल गई है। पहली चीज तो अगर विकास हुआ है तो मैं समझता हूँ यात्रा या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपन को ये बताना पड़ जाए कि हमने विकास किया है, तो वहीं मैं समझता हूँ कि ये चीज एक अजीब सी लगती है कि भाई अगर आपने विकास किया है, काम किया है, तो आपको यात्रा या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। जनता खुद समझ लेगी कि विकास हुआ है। अच्छा, दूसरा क्या है कि कई जगह ऐसी शिकायतें आई हैं
कि ग्रामीणों ने विकास यात्रा को हतोत्साहित किया है। बिल्कुल उन्होंने कहा यार बिल्कुल, तो ये कई जगह तो हम बात करेंगे, लेकिन अगर आज हम स्पष्ट तौर से अगर इस गांव की बात करें, जो विदिशा जिले के गांव चकपिया का, यहाँ पर 10 सालों से बिजली नहीं है, और चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये दावा करती रहती है कि 2017-18 के आसपास इन्होंने दावा किया था कि हर गांव तक हमने बिजली पहुंचा दी है। लेकिन यहाँ पर पहले बिजली थी, लेकिन बाढ़ आने से यहाँ पर डैम टूटने की वजह से वो बिजली खंभे गिर गए। उसके बाद सरकार को फुर्सत नहीं मिली कि यहाँ पर दोबारा खंभे लगा के इन गाँव वालों को बिजली दे दी जाए। जी देखिए, इसमें मेरा कहना ये है कि एक तो बहुत लंबे समय से भाजपा सरकार में है। अच्छा, ये जो क्षेत्र है इसमें तो मैं समझता हूँ कि सत्ताधारी दल का विधायक के मतलब लगातार जीत रहा है, और ये जो गढ़ला काकपुर जो जगह है वहाँ इनका संघ के भी बहुत बड़े नेता वहाँ पर रहते हैं, उनका निवास है, और मेन रोड विदिशा से बहुत कम दूरी पर स्थित है, और मेन रोड के बिल्कुल पास में ही है ये गाँव। अगर इसकी दुर्दशा ये है तो बहुत चिंता वाली बात है। इसका मतलब साफ है कि सरकार का ध्यान वास्तविक जो मुद्दे हैं, गरीबों की भलाई या जबकि ये आदिवासी और आदिवासियों का तो ये लोग बहुत दम भरते हैं। आदिवासी बिल्कुल, अरविंद श्रीवास्तव जी, आदिवासी समाज का आप लोग बहुत दम भरते हैं कि आदिवासी समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश सरकार हमने देखा है तमाम तरह के बड़े आयोजन करा रही है, लेकिन ये जो आदिवासी बहुल गांव है यहाँ पर जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा नहीं है। और जो विकास यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, उस विकास यात्रा का नाम मुझे लगता है कि विकास समीक्षा यात्रा होनी चाहिए, कि कितना विकास कहाँ हुआ है, कितना नहीं हुआ, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक होता है, बजाय इसके कि हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं। विकास की समीक्षा ज्यादा बेहतर होती है अगर आप विकास की समीक्षा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है या ये वाकई विकास यात्रा पर सवाल खड़े करती है। आखिर क्यों यहाँ पर 10 सालों से बिजली नहीं है अरविंद श्रीवास्तव जी? क्यों यहाँ पर जो 8 साल पहले डैम टूट गया था उसका निर्माण दोबारा क्यों नहीं हो पा रहा है? आपका कहना बिल्कुल सही है। विकास यात्रा निकालने का उद्देश्य भी यही है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उसमें अगर हमारे कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पाए हैं तो इस यात्रा के माध्यम से हम पहुंच जाएंगे। आज ये इसलिए बात हम सबके सामने आई है कि अगर विकास यात्रा उस गांव में नहीं पहुंची, मैं अभी आपसे और पूछूंगा, आप और कहिएगा, लेकिन जो आपने विकास यात्रा को लेकर कहा कि उसका उद्देश्य यही है, तो आपने विकास समीक्षा यात्रा क्यों नहीं किया? उसको लिखना चाहिए ना, विकास समीक्षा यात्रा। तो मुझे लगता है शायद जो विकास यात्रा का विरोध हो रहा है कहीं नहीं होता, लोग आपको बुला बुला के बताते कि देखिए यहां पर इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है, यहां पर सड़क नहीं है, यहां पर पानी नहीं है। जिस तरह से विरोध हो रहा है विकास यात्रा का, फिर यह विरोध नहीं होता अगर आप लोग विकास समीक्षा यात्रा लिखते तो। बिल्कुल, कहीं कोई विरोध तो नहीं है, लेकिन उसमें एक अच्छी चीज ये हो रही है कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि साथ में जब पहुंच रहे हैं तो अगर कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई समस्या है तो उसका समाधान भी हम वहीं के वहीं कर रहे हैं। आज ये बात संज्ञान में हम लोगों के सबके बीच में इसलिए आई है कि विकास यात्रा हमारे उस क्षेत्र में गई है। आपके संवाददाता अगर वहां पहुंचते ही नहीं अगर ये विकास यात्रा का। देखिए अरविंद जी, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि विकास यात्रा के कारण, तो मैं आपको बता दूं स्वदेश सरोकार स्वदेश न्यूज में 2:30 बजे हम हर बार दिखाते हैं, और जब आपकी विकास यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी, हम जो जरूरी मुद्दे होते हैं उसको हम उठाते रहे लगातार, और इसका असर भी हुआ है, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि आप लोग को जगाए, सरकार को जगाए। तो इससे विकास यात्रा कोई लेना देना नहीं है। स्वदेश सरोकार में हम इस तरह के मुद्दे लगातार लंबे समय से उठाते आए, जब आपकी विकास यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी। आपके मुद्दे बहुत संवेदनशील होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आपने कई मार्मिक विषय भी उठाए हैं, मैं उसके लिए आपको साधुवाद भी देता हूँ। मेरा भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष होने के नाते एक कहना ये है कि विकास यात्राएं जो निकल रही हैं, इनमें समस्याएं जो आ रही हैं उनका अभी इसी पर्टिकुलर गांव की बात करते हैं, अभी गांव में जो चीज आई है कि गांव वाले नदी पार करके डोंडी पे पहुंच रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बिजली वाली बात है तो बिजली तो डैम के बाढ़ के समय में हमारे खंभे बह गए थे, ये बात भी सही है। लेकिन 8 साल हो गए, क्या 8 साल में खंभे नहीं लगने चाहिए दोबारा? कितना समय लगता है बताइए? अब सब वो विधायक निधि से बातचीत हो गई है, और ये भी सही है कि आपके ही संज्ञान में लाने के बाद ही हमने प्रयास किया है। माननीय विधायक जी भी सचेत हैं और जिला संगठन भी इस ओर ध्यान दे रहा है। वहाँ एक स्टाफ डैम की बात की जा रही है, रेप्टा कम स्टाफ डैम वहाँ बनाने की बातचीत भी हुई है, और ये माननीय कलेक्टर साहब ने भी इसमें संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई करने की बात कही है। और मैं ये मानता हूँ कि कुछ दिनों में जैसे ही नदी का पानी कम होगा वैसे काम शुरू हो जाएगा, और इस बजट में सैंक्शन होकर वो वहाँ का
रोड भी बन जाएगी और स्टाफ डैम कम रफ्ता भी बन जाएगा। ठीक है अरविंद जी, हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़े हुए हैं, उनका नाम बालमुकुंद अहिरवार है। उनसे और समस्या सुन लेते हैं तो मुझे लगता है और ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा कि गांव की क्या समस्या है। बालमुकुंद जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, सुनाई दे रही है। बालमुकुंद जी, बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं, उन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए हैं, तो मैं चाहूंगा गांव में जो समस्या है खासकर उसको एक बार फिर से आप बताएं, क्योंकि मैं तो उनको बता चुका हूं। इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्द उस समस्या का निराकरण होगा। आप भी वहां पे किस तरह की समस्या है और आप विस्तार से बता दें। आप समस्या तो बहुत है कि ये विकास यात्रा नहीं कर रहा है, विनाश यात्रा कर रहा है। विकास करो ही नहीं, इनने कहाँ करवा विकास? इनने विकास जे कोई अधिकारी है जो मुझे बताएंगे तो मैं हमारी पंचायत में विकास करो गढ़ला पंचायत में क्या विकास है? वो कागजों ना सिर्फ विकास या मौका पर देके आकर देखो। मैं साहब कई बार कलेक्टर साहब का आदमी लेगा और मैं खुद अकेले जल्दी के लगा के यहाँ से 10-12 साल पहले आज तक कोई सुनवाई नहीं गई। वो रिकॉर्ड भरोगे आप नकल करेंगे। ठीक है बालमुकुंद जी, हम समझ सकते हैं आप गुस्से में हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्या क्या वहां पर समस्या है। देखिए, बिजली नहीं है 10 सालों से, ये तो हमें पता है। वहां पर नदी पार करके आपको जाना पड़ता है, ये 2 मुख्य समस्या तो वहां पर है। इसके अलावा और क्या क्या समस्या है ये भी आप बता दें वहां पर। अब नाच की समस्या है, मोदी जी घोषणा कर रहे हैं जो जनवरी जो है 23 दिसंबर तक को नाच दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? हाँ ठीक है, तो नल जल की भी समस्या वहां पर अभी किसी के घर में नल पहुंचा अभी तक? किसी घर में नहीं पहुंचा साहब, किसी घर में नहीं पहुंचा। ठीक है, और पीएम आवास की स्थिति क्या है वहां पर? बहुत ही साहब कमजोर है, बहुत ही। पीएम आवास कितने लोगों को अभी तक वहां पर मिल चुका है? कम से कम 10% लोगों के लिए बस, मतलब बाकी 90% लोग अभी भी बचे हुए हैं। तब की सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि 2024 तक सबको उसका पक्का मकान मिल जाए। ठीक है। अरे साहब ये तो कुर्सी पे बैठे बैठे घोषणा कर रहे थे, जहाँ मौका देखो सारी कच्ची नहीं है जहाँ। हाँ अच्छा, ये जो अभी 10 साल पहले बिजली थी, उसके बाद बिजली के खंभे बाढ़ में बह गए, उसके बाद से कभी कोई अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि वहां पर आने की कोशिश नहीं की उसमें और आपकी समस्याओं को ठीक करने की? किसी ने की साहब, किसी ने की। सब हम जाते हैं वहाँ खुद ही आश्वासन दे देना, आज तक कोई विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कर रहा। आप लोग गाँव वाले किन किन अधिकारियों के पास गए, किन किन नेताओं के पास गए अभी तक, और क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे? हम साहब कलेक्टर साहब के पास गए थे, विधायक साहब के पास भी गए थे। हाँ, किसी ने सुनी, सब एप्लीकेशन लेकर रख लेते हैं, करेंगे कार्रवाई। आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारे गाँव से हो सकता है कि भारत से पहली बगल हो। ठीक, अरविंद श्रीवास्तव जी, वाकई ये ऐसा क्यों होता है कि मीडिया में आने के बाद ही सरकार जागती है, मीडिया में आने के बाद ही अधिकारी जागते हैं? देखिए, हमने तो संज्ञान में लेकर मामला ये लेकर आए, लेकिन ये जो ग्रामीण है बालमुकुंद अहिरवार जी, ये तो कई बार जनप्रतिनिधि के पास जा चुके हैं, इन्होंने कहा कि विधायक के पास भी जा चुके हैं, इन्होंने कहा कि कलेक्टर के पास भी जा चुके हैं, तो फिर इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही थी? बात है, इनको भी बने हुए 6 महीने हो गए हैं, है ना। इन्होंने भी, इनका कहना है कि हम विधायक जी और कलेक्टर साहब के पास गए। हाँ। अब मेरा इनसे ये कहना है कि एक बार जिला पंचायत में आके और पूरा अपना जो भी काम है उन सब चीजों को लेकर व्यवस्थित रूप से लिखित में पंचायत के प्रस्ताव। ठीक है बालमुकुंद जी, आप अरविंद श्रीवास्तव जी से मुलाकात कीजिएगा, जिला उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की, आपको आश्वासन दे रहे हैं, एक बार इनसे मुलाकात कीजिएगा और समस्या का निराकरण का आश्वासन दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं समस्या का निराकरण जल्द से जल्द होगा आपका। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक विदिशा से शशांक भार्गव जी भी जुड़ गए। शशांक जी, जिस तरह की समस्या है विदिशा में, वहां का विदिशा का एक गाँव है चकपिया। शशांक जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी, गाँव का नाम बताएं साहब। मैं वही बता रहा हूँ, गाँव का नाम है चकपिया। यहाँ पर 10 सालों से बिजली नहीं है और वहां पर एक डैम बना हुआ था, लेकिन वो डैम टूट गया, जिसकी वजह से जो डैम का पानी जब वहां से बहा तो जो नदी है वो बड़ी हो गई है और जो गांव वाले को फिर अपने खेत के लिए भी नदी पार करके जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भी नदी पार करके जाना पड़ता है और एक ड्रम के सहारे, हम तस्वीरों में वो ड्रम भी दिखा रहे हैं जिसमें वहां पर चढ़ते उतरते वक्त लोग गिर भी जाते हैं और एक तस्वीर में तो वहां पर सही में नदी में गिरते हुए कुछ लोग हम दिखा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों? आप वहां पर विधायक हैं, आपने कभी संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की इस गांव की? तो आप, एक तो ये मेरी विधानसभा का मामला नहीं है, हाँ, लेकिन मैं बालमुकुंद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो जागरूक है, नागरिक की हैसियत से। उन्होंने आप ये कह रहे हैं जो विदिशा जिले के जो गांव चकपिया, ये आपके क्षेत्र में नहीं आता, आप ये कह रहे हैं? आप नहीं, मेरे में नहीं आता, लेकिन मैं पूरे विदिशा जिले का सिनेरियो बता रहा हूँ आपको कि ऐसे कई गाँव हैं जहाँ पर आज तक रोड नहीं है। मेरी विधानसभा में भी 3-4 गांव ऐसे थे जिनको अभी मैंने रोडों से जुड़वाया है।
ये अभी विकास यात्रा निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी, ये विनाश यात्रा है। गांव में जाके विलाप कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। कमोबेश शशांक जी, विदिशा की है। आप दावे के साथ कह सकते हैं कि जो विदिशा जिले के जो गांव चकपिया है ये आपके क्षेत्र में नहीं आता है, तो किस क्षेत्र में आता है? नहीं, मेरे में नहीं आता, क्योंकि ये तो विदिशा के अंडर में आता है ये गाँव। ये जो गांव है ये विदिशा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, तो ये आपके क्षेत्र का नहीं है। सकतिया गांव मेरी विधानसभा में नहीं है, मुझे चलिए जानकारी नहीं है कौन सी विधानसभा में, लेकिन मैं पूरे जिले की बात कर रहा हूँ आपको। हाँ। पिछले 17-18 साल के विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं। हाँ। जाके विलाप कर रहे हैं जनता के सामने। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं, आप ठीक है, मैं आपकी चलिए बात अगर मान भी लेता हूँ, ये आपके क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन बीच में 1.5 साल कांग्रेस की सरकार भी थी, तब तो पूरा क्षेत्र कांग्रेस की सरकार के अंडर में था ना। तब तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि ये क्षेत्र मेरे अंडर में नहीं है, तब तो पूरा का पूरा क्षेत्र कांग्रेस के सरकार के अंतर्गत तो था ना। उस 1.5 साल में किसी कांग्रेस के नेता या किसी कांग्रेस के मंत्री ने सुध लेने की कोशिश नहीं की उस वक्त? भाई साहब मेरी बात तो सुने, आपके 1.5 साल सरकार नहीं चली, कुल मात्र 11 महीने सरकार चली। 3 महीने आचार संहिता में निकल गए लोकसभा की, 1-1.5 महीना निकल गया खरीद फरोख्त में। 10-11 महीने में मेरे विधानसभा क्षेत्र में 4 गांव ऐसे थे जहां पे मैंने रोड को सैंक्शन कराया, अब वो बंद है। ठीक, तो मेरी विधानसभा की बात कर सकता हूं मैं, और अगर मेरे संज्ञान में ये मामला भी आता तो निश्चित रूप से इसको चलिए मैं फिर एक कांग्रेस नेता के तौर पर आपसे बात करूं कि जिस क्षेत्र का ये मामला आता है उस क्षेत्र में आप लोग एक कांग्रेस के नेता तो होंगे, तो मैं चाहूंगा आपसे कम से कम उन कांग्रेस के नेता या आप खुद ही बोल के उनको कम से कम ये मामला, उनके विधायक कौन है बालमुकुंद जी के, वो किसके पास गए हैं? नहीं देखिए, वो तो जो जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरविंद श्रीवास्तव जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस काम को वो तत्काल से कराएंगे, निराकरण करवाएंगे, उन्होंने आश्वासन दिया। और मैंने बोला बालमुकुंद जी से कि उनसे मुलाकात कीजिएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके जो वहां पर पार्टी के जो नेता होंगे उनसे भी आप कहिए कि इस मुद्दे को सरकार के सामने उठाए, ताकि इन गाँव वालों की समस्या का निराकरण जल्द से जल्द हो। उन्होंने कहा कि मेरे पास आइए और करवाऊंगा, हाँ, लेकिन कुछ समय सीमा और निश्चित करवा लें उनसे। चलिए, तो अरविंद जी मेरी आवाज सुनाई दे रही क्या आपको? अरविंद जी सुन पा रहे क्या आप? पूछे। बिल्कुल अरविंद जी, समय सीमा क्या समय सीमा होगी कि उस समय सीमा के अंदर यहाँ पर जो इनका जो यहाँ पर काम है, चाहे वो बिजली का जो व्यवस्था है और जो वहां पर डैम की व्यवस्था, ये पूर्ण रूप से हो जाएगी? कोई समय सीमा? बिजली और रोड के विषय में थोड़ा सा समय सीमा की बाध्यता रहेगी। हाँ। लेकिन उन्होंने खाद्यान्न की बात की, वो बिल्कुल तत्काल की जाएगी। उन्होंने आवास की बात की, वो भी तत्काल स्वीकृत किए जाएंगे। अन्य जो काम छोटे छोटे होंगे वो भी तत्काल पर भी बिजली को लेकर कुछ आप बताइए तो 2 महीने 3 महीने कितना समय लगेगा संक्षेप में? नहीं 2 महीने के छोड़ो, हम 1 महीने में कराने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, आपने कहा 1 महीने के अंदर कोशिश करेंगे। और जो डैम का काम है उसको भी आप देखिएगा कि किस तरह से, क्योंकि उसके कारण वहां पर लोगों को बड़ी समस्या हो रही है। 20 किलोमीटर घूमना पड़ता है, या फिर डैम को पार करने के लिए जो नदी है वहां से उसको पार करने के लिए जिस तरह से ड्रम का सहारा लेते हैं, इससे उनकी जान पर भी खतरा बना रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से स्वदेश सरकार में हम लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि मुद्दा जब अब हम उठा रहे हैं और तमाम जो हमारे साथ जनप्रतिनिधि जुड़े हुए थे उनमें से उन्होंने आश्वासन भी दिया है और सरकार भी जागेगी, अधिकारी भी जागेंगे और इन गांव वालों की समस्या का समाधान होगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।